नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आज हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं उस सेशन में आ गए हैं। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है उसमें 3 अक्टूबर जो है 3 अक्टूबर 2023 का हम डेली करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का और 5 क्वेश्चन आपको वन लाइनर के रूप में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और एक क्वेश्चन का हम खुद जवाब देंगे जो हमने पिछली बार आपसे पूछा था। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज 3 अक्टूबर 2023 का जो हम पहला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 36। तो 51, 45, 40 और 36 में भारत का स्थान कौन सा है। कौन से जो रिपोर्ट आई है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2023, उसमें भारत का स्थान बताना है। तो उसमें भारत का स्थान है ऑप्शन सी में दिया है 40, भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो क्या है, वो एक भारत की प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट होती है जो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो 2023 में जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 40वां है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राजमार्ग पर इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाने जाने की घोषणा हुई है। ऑप्शन ए लखनऊ आगरा हाईवे, ऑप्शन बी दिल्ली और जयपुर हाईवे, ऑप्शन सी दिल्ली नोएडा हाईवे और ऑप्शन डी मुंबई से पुणे हाईवे जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको इस 4 जो ऑप्शन हमने बताए इसी ऑप्शन में बताना है। तो इलेक्ट्रिक हाईवे लेन जो बनाने की घोषणा हुई है वो कहाँ हुई है, वो हुई है दिल्ली जयपुर हाईवे पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कौन सा है, दिल्ली जयपुर हाईवे, ऑप्शन बी सही आंसर है। जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वहाँ पर इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन ए डॉक्टर अनिरुद्ध गौड़, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर पीयूष राव, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर दिनेश दास और ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर मनोज सोनी। तो वह कौन से हैं जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का एक सदस्य नामित हुआ है, उसकी उन्होंने शपथ ली है। और तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर दिनेश दास जो हैं वो यूपीएससी के एक सदस्य नामित हुए हैं। लोक सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके एक सदस्य नामित हुए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर दिनेश दास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है। तो जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत की जीएसटी लगाया है। ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 1% और ऑप्शन डी जो है वो 12%। तो जो जीएसटी की दरें हैं वो कौन कौन सी हैं, 5, 12, 18 और 28, 4 दरें हैं। और इसमें से कौन सी लगाई है, ऑप्शन ए में 1%, ऑप्शन सी में 1% भी दिया है, ऑप्शन बी में 5% भी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑनलाइन गेमिंग है, घुड़दौड़ है, लॉटरी है और सट्टेबाजी, उसमें 28% केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। कब से, 1 अक्टूबर 2023 से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए होगा 28%। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 28% जीएसटी लगाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुए हैं। तो ऑप्शन में दिया है भूटान, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया है मलेशिया और ऑप्शन डी में दिया है बांग्लादेश। तो जो विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु और प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत के साथ कौन सा देश एकत्र हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिया है बांग्लादेश। जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पर, सुंदरवन जो है वो कहाँ है, भारत और बांग्लादेश जो सुंदरवन है जो
मुहानी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के, और वो बांग्लादेश के करीब है। इसलिए भारत और बांग्लादेश ने ही एक ये विश्व स्तर पर समुदाय के जो सुंदरवन है उनके जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और वहाँ पर टका चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है, हमारा चैनल जो स्टडी विद सेलेक्टर्स है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर, और ऑप्शन डी 29 सितंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है वो कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है वाराणसी। वाराणसी जो यूपी का एक शहर है, जहाँ पर अभी हाल ही में मोदी जी ने श्री एक जो शंकर भगवान के थीम पर एक स्टेडियम बनाने के लिए निर्णय दिया है। तो वहाँ पर बनारस में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो गोरख जो बनारस है वो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा का क्षेत्र भी है, लोक संसदीय क्षेत्र भी है। तो बनारस में ही अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा, वाराणसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा, हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स में भारत की क्वेस टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कांस्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आयोजित जो एशियन गेम है भारत की क्वेस टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई गेम्स के बारे में देखते हैं, एशियाई गेम्स कौन से हैं? ये 19वें एशियाई गेम्स है, और ये कहाँ खेले जा रहे हैं? ये खेले जा रहे हैं हांगझाऊ, एक जगह है हांगझाऊ, चीन में एक जगह है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, और ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व आवास दिवस। 2 अक्टूबर को और क्या मनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मनाया गया है 2 अक्टूबर को, और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन दो महान जो हस्तियां हैं, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, उनके जन्मदिन मनाया जाता है। जो हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं ने जन्म लिया, हमारे लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे लिए उन्होंने बेच दिया, जिस वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अपने घर पे बैठ के हम हर टेक्नोलॉजी की वजह से दूर देश में बैठे लोगों के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम थे भारत सरकार के, और हमारे जो विरासत में हमको आज़ादी मिली, आज़ादी दिलाने में जो महात्मा गांधी के योगदान रहे, तो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, उसके साथ जो इकोनॉमी जो हमारी नहीं ठीक थी, हमारे देश में भूखमरी थी, उस दौर से गुजारना, अपने देश को आगे ले जाना बहुत ही कठिन कार्य था, जिसको उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से किया, सबकी सहयोग से किया। तो ऐसे लोगों को नमन है, हमारे जो महापुरुष हैं उनको नमन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ है, उसमें भारत पे किस जहाज ने भाग लिया है? तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया है INS विंध्यगिरि, ऑप्शन बी में दिया है INS कावेरी,
ऑप्शन सी में दिया है INS सहराद्री और ऑप्शन डी में दिया है INS विक्रांत। तो जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हैं किसके किसके बीच है? इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है उसमें भारत की तरफ से INS सहराद्री ने किया है, अभ्यास किया है, भारतीय जहाज़ ने भाग लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। INS सहराद्री ही त्रिपक्षीय समुद्री जो अभ्यास है भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें भाग लिया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जाएं और वहां से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये PDF पूरी जो डे बाई डे हमने जो भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसका आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन भी और बनाते हैं जो हिंदी से रिलेटेड है या इतिहास से हैं या पेट एग्जाम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको बनाते हैं, तो उसका भी लिंक हम वहाँ दे देते हैं। वहाँ से आप उसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें, उसको एक संग्रह बना लें। और जब हम कुछ बताते हैं तो आप नोटबुक ज़रूर रखें, जो हम एडिशनल जानकारियाँ देते हैं उसमें नोट करते रहें। परीक्षा के टाइम पे आपको एक रिवीजन फटाफट उस PDF से कर सकते हैं। तो ज़रूर टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन करें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किसने ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए में दिया है IRDAI, ऑप्शन बी में दिया है RBI, ऑप्शन सी में दिया है SBI और ऑप्शन डी में दिया है HDFC। तो जो ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर है, इसका विस्तार किसने शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर IRDAI, IRDA जो है, तो IRDA ने ही ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर का विस्तार शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए IRDAI। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाजी पृथ्वीराज टोंडीमन, किनान चेनाई, जोरावर सिंह संधू ने पुरुषों की ट्रैप में कौन सा पदक जीता है? इन तीनों लोगों ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया है रजत पदक, ऑप्शन बी में दिया है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी में दिया है कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निशानेबाज हैं पृथ्वीराज टोंडीमन, किनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू, इन्होंने पुरुष के ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण पदक होगा। एशियाई खेलों के बारे में अभी हमने आपको बताया, ये 19वें एशियाई गेम्स हैं, हांगझाऊ चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? ऑप्शन ए मैरियट इंटरनेशनल, ऑप्शन बी हिंदुजा ग्रुप, ऑप्शन सी हयात होटल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा ग्रुप है जिसने चर्चिल का जो युद्ध कार्यालय है उसको लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुजा ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदुजा ग्रुप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है शैलेश गुप्ता, ऑप्शन सी में दिया है अतुल भार्गव और ऑप्शन डी में दिया है सौगात गुप्ता। तो किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए राकेश शर्मा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किसने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर L मरुगन, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो जो 15वें TIFF का उद्घाटन हुआ है उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है?
ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एल मरुगन ने। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एल मरुगन, डॉक्टर एल मरुगन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर एल मरुगन। TIFF है, इसका फुल फॉर्म यदि देखते हैं तो क्या है? TIFF जो है ये क्या है? ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। तो इसका जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, कौन किया? डॉक्टर एल मरुगन। और ये कहाँ पर, किस किस के? ताशकंद जो है वो किसकी राजधानी है? ताशकंद हमारे उज्बेकिस्तान की राजधानी। तो वहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। कौन सा? ये TIFF जो ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 है। भारत की तरफ से एल मरुगन ने ही इसका नेतृत्व किया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम ए रनर की घोषणा की है? ऑप्शन ए, हुसैन जैदी, ऑप्शन बी, अमृत माथुर, ऑप्शन सी, एस चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी, राधिका अयंगर। हार्पर कॉलिंस ने ही इस पुस्तक को घोषणा की है, इस पुस्तक की घोषणा की है और वो किसके द्वारा लिखी गई है और पुस्तक का नाम है द डे आई बिकम ए रनर। तो इसका जो राइटर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस चट्टोपाध्याय। एस चट्टोपाध्याय क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी, एस चट्टोपाध्याय की पुस्तक द डे आई बिकम ए रनर का हार्पर कॉलिंस ने अभी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? तो ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुजरात और ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का भी नाम बताना है, उस राज्य का भी नाम बताना है जहां पर प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं नाम क्या है उनका? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे, तो उपराज्यपाल का नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और दिल्ली ने ही प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। और ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 है। 1 मई 1960 है स्थापना दिवस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम रमेश बैस है। महाराष्ट्र के बारे में ये थोड़ा जानकारी देखते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है गुजरात। तो गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। और जो गुजरात के गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और जो वहाँ के सीएम हैं गुजरात के उनका नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। तो इस प्रकार ऑप्शन सी में गुजरात के बारे में हमने देखा। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो आंध्र प्रदेश से कट के अभी हाल ही में कब 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 स्थापना दिवस है। तेलंगाना का राजधानी क्या है? हैदराबाद। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है टी सुंदर राजन है गवर्नर कहाँ के? तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के?
तेलंगाना के। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र एक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी नागपुर। तो जो कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की राजधानी 2 है। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है और गैरसैंण है। देहरादून गैरसैंण है और 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है किसका? उत्तराखंड का। उत्तराखंड किससे कटकर बना है? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जनरल गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह है गवर्नर और जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो ये थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जानकारी रही। उत्तराखंड जो देहरादून है वो भी उत्तराखंड में ही आता है और नागपुर हमारा महाराष्ट्र में आता है, गोरखपुर हमारा यूपी में आता है। कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन का सम्मेलन नैनीताल में उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में T20 में किसने 34 गेंदों में शतक बनाकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ऑप्शन ए में दिया है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है शुभमन गिल, ऑप्शन सी में दिया है कुशल मल्ला और ऑप्शन डी में दिया है ईशान किशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? किसने 34 गेंदों में शतक लगाया है? तो ये आपका इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुशल मल्ला। कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में शतक लगाया है और ये कब लगाया, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं ये ज़रूर ध्यान देना है। तो ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए एशियाई गेम्स में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर के रूप में 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वो एक सवाल पूछेंगे आपसे, एक सवाल का जवाब देंगे। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के रूप में। तो हाल ही में कहाँ सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो आप ये कहाँ पर हुआ है? सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 का आयोजन शुरू कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलौर। बंगलौर में इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार आज का हमने क्वेश्चन 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का उसको कवर किया। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के रूप में प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम कहीं ना कहीं पढ़ा चुके हैं या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आज देखते हैं जो वन लाइनर के रूप में पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है पॉइंट, हाल ही में फ्रांस के साथ भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है। किस देश के साथ? फ्रांस देश की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और आप जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है हाल ही में टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में आयोजित हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलाकारों की G20 जो कलाकार थे टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी बिहार के संग्रहालय जो पटना में है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और वहाँ के सीएम जो हैं वो क्या हैं? नीतीश कुमार। तो वहीं पर ये आयोजित हुई है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। पहले तो ये कौन? उत्तर प्रदेश राज्य भी इसको शुरू कर चुका है। तो अभी फिलहाल गुजरात ने भी इसको शुरू कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में इटली के एक आर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयार्ची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इटली के एक आर्मेनियाई मठ है, उसमें 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयार्ची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा पॉइंटर चल रहा है उस पॉइंटर में लास्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है हाल ही में केरल की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम आपको बता चुके हैं वन लाइनर के रूप में भी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अब वन लाइनर भी बता दिए। तो केरल की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो अब देखते हैं केरल के बारे में, केरल की जो राजधानी है उसके बारे में, केरल के जो सीएम हैं उनके बारे में, और केरल के जो गवर्नर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम केरल की यदि बात करते हैं तो केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, और केरल के जो सीएम हैं उनका पिनराई विजयन नाम है। तो इस प्रकार हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया। पिछले सवाल का जो जवाब है वो है ताइवान हाइकुन नामक जो एक मिसाइल है उसका जो खुद के देश में निर्माण किया है उसने, तो वो है ताइवान। ये क्वेश्चन था और उसका जवाब है ताइवान। आपके लिए हम पिछले दिन से एक सवाल लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का सवाल देखिए और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो सवाल है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है जिसने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर देखने के लिए, जानने के लिए डिटेल हमने पिछले वीडियो में दिया है, तो बताया है, तो वहाँ पर जाएँ, उस विजिट करें उस वीडियो को, वहाँ पर देखें और उसके बाद आप यहाँ एनालाइज करते हुए यहाँ आंसर दें कि हमें कितनी चीज़ें याद रहते हैं पढ़ने के बाद, क्योंकि याद रहना बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि पढ़ाई तो होती रहती है लेकिन याद जो रह जाता है वही एग्ज़ाम में हमारे काम आता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त एनालाइज ज़रूर करते रहें, रिवीजन करते रहें। और अंत में आप सभी से अपील है कि हमारा चैनल जो है, हम सभी एक दूसरे परीक्षाओं के संबंधित जो हम PDF बनाते हैं, जो क्विज बनाते हैं या कोई आपको वीडियो बना के देते हैं, तो उसका टेलीग्राम पे हमारा जो लिंक दिया है टेलीग्राम पे, तो उसका ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में ही वो लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको हर प्रकार की जो PDF हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। और अंत में आपसे एक बार हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उन पे शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं। तो करंट अफेयर का जो ये सेशन है इसको ज़रूर आप डेली सुबह देखें। 20 मिनट 25 मिनट आपका ऐसे देखते रहते हैं, ख़राब होता है, तो आप 20 से 25 मिनट आप इसको देखें और आप देखेंगे कि आपको तैयारी बहुत ही एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी। बहुत ही जल्दी हम जो डिटेल बताते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट जोड़ने जा रहे हैं जो आपके इस परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अंत में एक बार फिर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।